दुर्ग जिले में स्थित कुमारी टोल प्लाजा को हटाने के लिए समाजसेवी मुकेश तिवारी के द्वारा कुमारी टोल प्लाजा के पास बैठकर कुछ दिनों पहले सत्याग्रह किया गया था। अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। मुकेश तिवारी फिर एक बार सत्याग्रह में बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ निर्णय नहीं निकलता तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर में टोल हटाने को लेकर धरने पर बैठूंगा। रायपुर राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भिलाई के बीच टाटीबंध चौक से नेहरू नगर चौक तक सन 2001 से 2006 के बीच 4 लेन का निर्माण किया गया था 23.6 किलोमीटर पर, जिसकी लागत लगभग 68 करोड़ थी। जून 2006 से कुम्हारी और कोसानगर भिलाई में 2 टोल प्लाजा बनाकर टोल की वसूली की गई। इस 4 लेन का निर्माण बीओटी पद्धति से किया गया था, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। डीएसवाई कंपनी ने बीओटी पे सड़क का निर्माण किया, सड़क बन गई। जून 2006 से टोल की वसूली शुरू कर दी गई। आज लगभग 19 साल में लागत से कई गुना अधिक वसूली की जा चुकी है। सवाल यह है कि किसी भी सेवा के बदले में लागत से अधिक वसूल आप क्यों करेंगे? जनता पर यह अनुचित दबाव है टोल टैक्स का। सीधा सीधा ये जनता की जेब से लूट है। क्योंकि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी भी ये बोल चुके हैं संसद में, संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है। अगर उन्होंने सच बोला है तो उस पर अमल होना चाहिए। 60 किलोमीटर के दायरे पे एक ही टोल प्लाजा होगा। आज 4 टोल प्लाजा है मंदिर हसौद से लेकर राजनांदगांव ठाकुर टोला के बीच में। सबको दिख रहा है कि न्याय संगत नहीं है। गडकरी जी ने तो डायरेक्ट कह दिया कि अवैध है, और यदि अवैध है तो बंद होना चाहिए। जब सरकार के निर्देश पर आप आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं तो सरकार के निर्देश पर, सरकार की बातों पर, उनकी घोषणा पर, उस पर अमल क्यों नहीं कर सकते आप? ये है मुद्दा। इसी मुद्दे को लेकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैंने 11 सितंबर से 14 सितंबर तक सत्याग्रह एवं अमरण अनशन किया था। चूंकि प्रशासनिक दबाव था, सत्याग्रह उन्होंने तोड़वा दिया, अनशन तोड़वा दिया। मुझे दुख है कि मांग पूरी नहीं हुई है और मेरा अनशन, मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, उस पर विश्राम काल चल रहा है। ये मैं प्रशासन को बार बार, उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अनुमति नहीं ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने विधिवत जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को पत्र दिया था। ज्वाइंट कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी प्रत्यक्ष। मैंने कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा, यहाँ तक कि हमने माइक का भी उपयोग नहीं किया। लेकिन उन्होंने हमें अस्पताल में एडमिट कराकर हमारा पंडाल उखड़वा दिया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आगे भी शांतिपूर्ण ही धरना करने वाले थे। अमरण अनशन को हम क्रमिक भू हड़ताल में तब्दील करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा और हम फिर जमीन पर बैठ गए। लेकिन रात को हमें पुलिस फिर उठाकर ले गई और फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मैं पुनः 1-2 दिन में कलेक्टर महोदय से मिलने वाला हूँ। उन्हें फिर से मैं एक ज्ञापन दूंगा, दस्तावेजों के साथ दूंगा। जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध है। हमने आरटीआई से कुछ जानकारी निकाली है, उसमें साफ कहा गया है कि प्रतिदिन माने प्रति माह लगभग 3 करोड़ की वसूली होती है। लगभग साल में 36 करोड़ रुपए जेब में जा रहा है। वो पैसे कहाँ जाता है, किस मद में जाता है, उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है और जनता के जेब से ही पैसा क्यों लिया जा रहा है। तो ये सब मेरे मुद्दे हैं। और दूसरी बात, जब गडकरी जी, मंत्री जी कह रहे हैं टोल अवैध है, उन्होंने तो ये भी कहा कि वहां से गुजरने वाले टैक्स ना दें, तो फिर टैक्स किसके कहने पे लिया जा रहा है? आप मंत्री जी की बात भी नहीं मान रही है अगर सरकार, प्रशासन, शासन, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है जनता के लिए। मैं चाहता हूं कि ये टोल नाका तत्काल बंद किया जाए। इसके बाद भी मैं पुनः वहां पर आंदोलन शुरू करूंगा यथाशीघ्र। और आंदोलन करने के बाद यहाँ यदि स्थानीय स्तर पर मेरी मांग नहीं सुनी गई, जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया, मेरे समर्थन में काफ़ी लोग हैं, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई 3, जो मेरे सत्याग्रह का समर्थन करते हैं। क्योंकि मेरा जो काम है वो निस्वार्थ है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा जीवन परमार्थ के लिए है। मैंने इसी उद्देश्य से वो किया था। आगे मेरा एक बताना चाहूँगा मैं कि यदि यहाँ नहीं सुनी गई तो मेरी भी संयम की एक सीमा है। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली में जंतर मंतर में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करूँगा। वो मेरी तैयारी चल रही है। पर्चे देंगे। मेरा नाम मुकेश तिवारी है और समाज के लिए मुझे जीना है। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।